Now, in this video, the topic is digital roots. ये क्या होते हैं? तो किसी भी डिजिट को हम देखते हैं जो नंबर में होती है, बड़े नंबर में उनके डिजिट्स को बार बार ऐड करते रहते हैं जब तक एक सिंगल डिजिट नंबर 0 to 9 ना मिल जाए। अब जैसे ये डिजिटल रूट है, इतने नंबर ये नंबर है, उसके डिजिट को हम देखते हैं तो इसकी डिजिटल रूट 2 दिखा रहा है। इन सबको हम ऐड करेंगे इंक्लूडिंग 0 और नंबर 29, 2 + 9 11, फिर 1 + 1 2। तो ये हमेशा 0 से 9 बीच होता है, कभी दो डिजिट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल रूट। पहला, हर मल्टीपल ऑफ 9 का डिजिटल रूट हमेशा 9 होता है। जैसे 36 है, 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 3 + 6 9, डिजिटल रूट ऑफ 108, उसका भी 9 आएगा। तो पहला रूल है, हर मल्टीपल जो है, ठीक है, 9 का, तो उसका डिजिटल रूट 9। मॉड्यूलर अर्थमेटिक है, ये आप आगे पढ़ेंगे। इसमें मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि हम 9 को भी ओमिट कर सकते हैं इस प्रोसीजर में। तो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है, तो जब भी किसी नंबर में 9 या 9 का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिजिटल रूट चेंज नहीं होता। अब जैसे ये डिजिटल रूट ऑफ 698, ठीक है, तो इक्वल टू 5। तो अब ये अगर देखें तो 707 डिजिटल रूट जो है, आप देखिए यहाँ पर 707 में अगर आप देखें 698 का डिजिटल रूट। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए पहले बहुत ध्यान से ये एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कीजिए। तो इस प्रॉपर्टी को मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अब जैसे ये 698 है, इसका जब आप डिजिटल रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। इसमें अगर आप 9 ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 707, इसका डिजिटल रूट 5। और सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, तो इसका जो वैल्यू आएगी 689, इसका भी डिजिटल रूट 5 होता है। तो जब भी हम बात करते हैं इस पॉइंट की कि जो प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देखें, तो पहला है कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो द डिजिटल रूट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम्स 9। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ अगर लेते हैं 67 × 9, ठीक है, तो इसका आंसर 603 आएगा। ऑब्वियसली इसका डिजिटल रूट फाइनली 9 आएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी ऐसी पॉइंट इंटरेस्टिंग पार्ट है ये इस चैप्टर का। और प्रॉपर्टी 3 है, तो जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर मिलेगा वही उसका डिजिटल रूट है। जैसे 573 है, इसको 9 से, तो ये आपका रिमाइंडर 6 आया, जो इस 573 का जो है डिजिटल रूट है। बड़ा इंटरेस्टिंग और ये थोड़ा इंगेजिंग टाइप का कंसेप्ट होता है। फिर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल रूट सिर्फ 147 या 9 हो सकता है। लाइक 169 का 7, 256 का 4 और 225 का 9। तो ये आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का, मज़ा आएगा। अब जैसे ये है नंबर्स ए, बी या सी के लिए। मान लिए अगर a + b = c, तो डिजिटल रूट c = डिजिटल रूट a + डिजिटल रूट b। अगर a × b = c, तो डिजिटल रूट c = डिजिटल रूट a × डिजिटल रूट b। मैंने सिंप्लीफाइड कंसेप्ट इसलिए मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये सिंप्लीफाई में बना रहा हूँ, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ। उसमें बहुत टाइम जाता है, फालतू में लंबा वीडियो करूँ 30 मिनट का, 40 मिनट का, 50 मिनट का। कंटेंट इतना होना चाहिए कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ समझ में आए। अब ये कास्टिंग आउट 9, ये क्या है? ओमिट। ये ओमिट 9 एक रूल होता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, इन केस ऑफ ओमिशन ऑफ 9, तो यहाँ पर ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक का कंसेप्ट होता है, बेस 9। ये एक बड़ा आप आगे चल के पढ़ेंगे, कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। तो कास्टिंग आउट ऑफ 9, अब अगर हम देखें कि जैसे ये 15 है, ठीक है, 15 का डिजिटल रूट 6 आ गया। अब 15 में 9 जोड़ा हमने 24, तो 24 इसका 6 आ गया। ठीक है, अब जैसे एक नंबर है, इतना बड़ा नंबर है,
पहला तरीका तो ये सबको जोड़ दो इन सब डिजिट्स को, ठीक है, तो फाइनली डिजिटल रूट हमारा 5 आएगा। लेकिन दूसरा शॉर्टकट मेथड है, 5 और 4 9 के बराबर होते हैं, इनको छोड़ दो, ठीक है, 9 को छोड़ दो, सिर्फ 3 और ये जो 3 है और 2 है इसको जोड़ दोगे तो 5। तो ये एक रीजन है कि आप 9 को इसमें छोड़ सकते हैं इस तरह की कैलकुलेशंस में। और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। अर्थमेटिक इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग लॉज विद कैलकुलेशंस। अब यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है, वर्क एग्जाम्पल में पहला, डिजिटल रूट ऑफ 18u प्लस 54v प्लस 40 क्या होगा, ठीक है। अब इनको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तो 14 को ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि 18 और 54 आप बच्चों को पता होगा 9 के मल्टीपल है, 9 टू 18 और ऑफ कोर्स एंड 6 तो 54 का हिसाब है। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, सीधे हम 14 पे ही फोकस करेंगे, तो ये 5, ठीक है। तो वही 9 का जो रूल है इसमें। और फिर बच्चों को ध्यान रखना है आप सबको कि डिजिटल रूट ऑफ 7 डिजिट नंबर इज 6, ठीक है। तो ये इसमें जैसे है 7 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अब डिजिटल रूट 73 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि द डिजिटल रूट ऑफ अ 7 डिजिट नंबर इज 6, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 73 मोर देन दैट नंबर, ठीक है। तो अब 73 अब ये है 70 मोर, उस नंबर का डिजिटल रूट क्या होगा, ठीक है। तो ये 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 होगा 1। तो यहाँ पर हमने वही रूल यूज किया, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रूल। तो यहाँ पर आंसर इसका 6 प्लस 1 7 आएगा। ये मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपको खुद करना है, थोड़ा रफ वर्क आप भी कीजिए। इसके बाद जो कंसेप्ट है जो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा, ये एक कंसेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोरिथम्स। जो कोडेड मैसेज या पहले खुफिया मैसेज भेजे जाते थे, तो उसमें मैथमेटिक्स के बहुत रूल होते थे यूज, जिसमें जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मशीन थी, उसको एनिग्मा बोलते थे, और बहुत कोडेड मेथड्स होते थे। तो ये अभी आजकल बहुत से लोग जो हैं वो कोड्स यूज करते हैं, और कहीं कहीं उसको स्पेशल वे में उसको डिकोड किया जाता है, इसको साइफर बोलते हैं या एनिग्मा, कुछ भी आप बोल दें। तो जो एम्बेसीज की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, कहीं भी एम्बेसी है फॉर एग्जांपल इंडिया की, तो ऑफ कोर्स दे यूज सम कोडेड मैसेजेस, और वो नॉर्मल वे में इंटरनेट यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो कोई भी उसको देख सकता है या उसमें तामझाम कर सकता है बाय मींस ऑफ हैकिंग। तो मैथमेटिक्स का रूल न सिर्फ कसिनोज में है, बल्कि इन डेवलपिंग कोड्स फॉर सीक्रेट कम्युनिकेशन, अब तो और भी एडवांस चीज़ें हैं, मल्टी लेयर्स सीक्रेट मैसेजेस। तो यहाँ पर ये एक बड़ा सिंपल फॉर्म है, क्रिप्टोरिथम्स। तो एक तरह की पजल होती है, इसमें लेटर और डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें फिगर आउट करना होता है कि हर लेटर की जगह कौन सा डिजिट है, बिल्कुल एक पजल के जैसा, ठीक है। गोल्डन रूल, तो पहला जो गोल्डन रूल है, देखिए गोल्डन रूल मैं हमेशा चाहूँगा आप याद रखें, हर लेटर पजल में सिर्फ एक ही डिजिट रिप्रेजेंट करता है, और हर डिजिट सिर्फ एक लेटर से रिप्रेजेंट होता है। किसी भी नंबर का पहला डिजिट लेफ्ट मोस्ट जीरो नहीं हो सकता, जैसे 65 को 065 नहीं लिखते। अब ये पहला एग्जाम्पल है, ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ही इसको डिस्कस करूंगा इन एग्जाम्पल्स को, क्योंकि ये थोड़ा सिस्टमेटिक वे में अगर रखेंगे तो बेटर रहेगा। फिर भी आप एक नज़र देख लीजिए कि यहाँ पर ये हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइंड क्यू, ठीक है, तो फाइंड क्यू जब ये कह रहे हैं यूनिट कॉलम देखते हैं, तो क्यू प्लस 7 3 पर ख़त्म होता है विद कैरी। तो अब यहाँ अगर आप देखें, इसलिए क्यू इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 प्लस 7 13, यूनिट डिजिट 3 और कैरी 1, ठीक है। अब यहाँ क्यू इज इक्वल टू 6, तो अब ये 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो एक सिंपल एग्जाम्पल है, और आंसर अगर वेरीफाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 426 प्लस 267 एंड 693 इज द आंसर। दूसरा एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब शेयर करूंगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि मैथ्स इज नॉट और इट शुड नॉट बी एक्यूलीज हील ऑफ एनीवन। ये कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, वरना 9th एंड 10th में बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी 8th पे काम कीजिए, ये आपका एक तरह से एक सेशन ऐसा है जिसमें यू कैन वर्क ऑन योर शॉर्ट कमिंग्स।
ये मत सोचिए कि आप एकदम से रामानुजम बन जाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, गेन कॉन्फिडेंस किसी भी सब्जेक्ट में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई आपके पास ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है, बट 4 पेज याद करने हैं तो 1 पेज याद करने से शुरुआत कीजिए। सोचिए मत, स्टार्ट एक्टिंग, वही बात है। तो टेक स्टेप, टेक इनिशिएटिव। 4 पेज याद नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। 1 पेज ही याद होता है, वही अप्रिशिएबल है। याद तो हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे और एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो दैट विल बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग। थैंक यू सो मच।